बीजेपी के नेताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके जो उरूज पर था सब कुछ वो ऐसा अस्त होगा कि जहां मिलेंगे वहीं पस्त कर दिया जाएगा। मोदी जी के लाडले का लाडला एक महिला के हत्थे चढ़ गया। बड़े जिंदाबाद के नारे सुनने की हसरत के साथ आए थे, लेकिन वहीं खड़े होकर ऐसा जलील किया कि मुंह छिपाकर भागना पड़ा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री, उनका एक बेहद करीबी व्यक्ति वहां पर अपने जिंदाबाद के नारों की हसरत के साथ आया था, लेकिन लंगोट उठाकर भागना पड़ा है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले के खिलाफ अब हिंदू समाज की तरफ से आवाजें उठी हैं। पुलिस यही वाला ये ऐसे गिरेवा पकड़कर घसीट कर ले गई है। दिखाऊंगा आज आपको कि कैसे मोदी जी बड़े टेंशन में चल रहे हैं। टेंशन में इसलिए कि तमाम तरह के उन्होंने जुमले, तमाम तरह की बातें हो गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार 11 बरस बाद जनता कह रही है जननायक तो एक है राहुल गांधी। बस इसी जननायक को लेकर कितने टेंशन में चल रहे हैं, कितने रुआसू टाइप के हो रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। दिखाऊंगा आज आपको कि कैसे सारी हदों को खुल्लम खुल्ला पार किया जा रहा है, संविधान और कानून की धाराओं को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है, ये सार्वजनिक तौर पर हो रहा है। कैसे एक धर्म के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गंदगी उगली जा रही है, और गंदगी उगलने के खिलाफ इसी गोदी मीडिया के कान मरोड़ने का काम अदालत ने किया। लेकिन सवाल यही कि क्या ये बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की तरह ये गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार मानेंगे कि गंदगी उगलने से बाज आएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखाने जा रहा हूं। यहां क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा सुनते जाइए। तो ढोल बजाकर आवाज दबा दी गई। हुआ क्या है, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ये गृह मंत्री नहीं है, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। अमित शाह की बेहद करीबी भी हैं, क्योंकि भाई केंद्रीय गृह मंत्री कौन है सब जानते हैं। और इन्हीं नित्यानंद राय के संबंधी विधायक है, बहुत करीबी विधायक है अवधेश सिंह। इन्हें भारी फजियत का सामना करना पड़ा। एक महादलित महिला ने मंत्री का काफिला रोक लिया, उन्हें खरी खूटी सुनाई और कहा कि आपकी वजह से लोग इस विधायक को वोट देते हैं, वरना कोई उसे वोट नहीं देता, वे कोई काम नहीं करता है। यानी नित्यानंद राय को के सामने नित्यानंद राय के लाडले विधायक की जमकर खरी खूटी उनको सुनाई गई। ये जगह जगह हो रहा है। अभी हाल ही में नित्यानंद राय के सामने जूतम पजार, लात, घूसे, लाठी, डंडे, कुर्सी फेंका फांकी हो गई, मंत्री जी निकल लिए। ये तीसरी दफा है जब नित्यानंद राय को बिहार के अंदर फजियत का सामना करना पड़ा। और गाड़ी में बैठकर ढोल बजाओ, ढोल इस महिला की आवाज आता सुनाई ना दे, ढोल बजाओ, और वहां से मंत्री जी निकल लिए। तो मंत्री जी के साथ साथ आप जरा देखिए, ये इस व्यक्ति को सुनिए। ये लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण न रुके, जिहाद न रुके, कोई फर्क नहीं पड़ना। हिंदुओं देख लो हिंदुओं का क्या हो रहा है, आज मुझे अपराधी बना दिया जा रहा है। अब ये चीख चीख कर बता रहा है, क्योंकि इसको ये राम सिंह ठाकुर है। ये आदमी हमेशा गंदगी उगलने के लिए जाना जाता है। ये समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलता है। चलिए आज भी ये क्या बोला, जब ये पकड़ा गया था तब पूछा गया तो इस आदमी की एक ही शब्दावली कि देखो देखो मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, हिंदुओं जाग जाओ। और लेकिन जो इस पर धारा लगी है, वो खास तौर पर जो धारा है, देखते ही समझ जाएंगे कि इसे घसीट कर पुलिस क्यों ले जा रही थी। BNSS की धारा 191(3), 192 332C, 296 353(3), 115(2) और SC/ST क्या, दलित और अनुसूचित और जाति जनजाति, ठीक है, आदिवासी और दलितों के ऊपर की गई टिप्पणियों को लेकर इस तरह का मामला दर्ज होता है। अब आप सोचिए, ये आदमी इतनी गंदगी उगलता है और उस आदमी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो फिर से हिंदू हिंदू चिल्लाना शुरू किया। अब आइए, साहब की बहुत टेंशन है। टेंशन क्या है जरा मैं समझा देता हूं कि इन्हें कोई ना जननायक मानता है ना प्रधान सेवक मानता है, इन्हें कुछ नहीं मानता। यही एक वजह है जिससे मोदी जी बहुत टेंशन में चल रहे हैं। तो बीजेपी ने जननायक के नाम से कार्यक्रम शुरू किया। बीजेपी श्रम शक्ति को देश के जननायक का नमन, ओहो यही काम करवा लो।
रणवीर सिंह लिखते हैं, राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे थे, लोगों ने राहुल गांधी को खुद जननायक कहना शुरू किया। ठीक है, इसके बीच बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि मोदी के साथ जननायक शब्द चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब मोदी किलस कर बोल रहे हैं जननायक शब्द चोरी किया जा रहा है। ठीक है ना, फिर ये क्या था, अब देखिए कैसे बेचारे परेशान, चेहरे के हाव भाव देखिएगा। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। जागृत रहने का, बिल्कुल, मैं मोदी जी के बारे में बिल्कुल सही कह रहा चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जननायक कहकर अगर कोई आता है तो आप बिहार की जनता जागरूक रहिएगा, क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसे ही लिखा है, श्रम शक्ति को देश की जननायक का नमन। यानी मोदी जी खुद जननायक हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जब जननायक हूं तो बिहार की जनता जब मैं आऊं तो मुझसे जागृत रहना। खुद नरेंद्र मोदी साहब अपने ही खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये देखकर भी। ये होनी चाहिए शुचिता है मोदी साहब में। अब आइए, दो खबरें निकलकर सामने आई। ये दोनों खबरें हैं, एक बार और बेंच ने लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले को क्वेश करने से मना कर दिया जो नेहा सिंह राठौर से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नाम को डेरोगेटरी मैनर में इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से मना कर दिया। जबकि दूसरा खबर बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही स्टे दे दिया। एक व्यक्ति जिसने जो एडिटेड फोटो का इस्तेमाल किया, बड़ी गंदी और भद्दी फोटो बनाई थी एक्स सीएम अखिलेश यादव की, और उसको लेकर उसको स्टे दे दिया जिसने एक गंदी और भद्दी फोटो बनाई थी। वहीं जयराम रमेश ने, चुनाव आयोग ने एसआईआर का पूरा खेल ही जुमई में, जैसे जुमई में एक ही घर में 247 मतदाता, मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह पर, ये तमाम खबरें निकल रही। अब ये लिखते हैं, चुनाव आयोग ने एसआईआर का पूरा खेल ही भाजपा के इशारे पर रचा है। अंतिम एसआईआर में निर्वाचन आयोग के सुधार के दावे भी गलत साबित हो रहे हैं। बिहार के सभी इलाकों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो इस बात की पुष्टि करती हैं पूरी प्रक्रिया का मकसद भाजपा व उसके मित्र दलों को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है। ये काम हो रहा है डंके की चोट पर। अब आइए, मुसलमानों के प्रति कितनी गंदगी आप देखते ही समझ जाएंगे। ये देखिए, ये लड़की आती है, मिलती है, इसमें बताया है कि जो भैया उसने चेहरे पहन रखा है, इसे पोज किया गया, एक मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़की की हिंदू दोस्त अपने एक दोस्त से मिलवाती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर लास्ट में जाकर दिखा दिया गया, शादी होने के निकाह होने के बाद वो लड़का, जो मुस्लिम लड़का इसमें दिखाया गया है, वो उसकी गर्दन काट देता है। तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये गंदगी फैलाई और सबके सार्वजनिक फैलाई गई है। देख लीजिए, सब वहाँ पर खड़े हुए थे, सार्वजनिक फैलाई जा रही है। खुल्लम खुल्ला ये खेल हो रहा है, कोई ये नहीं कि छिप जाए। इस वीडियो को भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए। जबलपुर में एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जो आजकल का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है, और वो है लव जिहाद। तो कुछ लोग तो इसे धार्मिक विवाद समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो होने को तो बहुत सारे नाम हैं जो नहीं है, लेकिन करा जा रहा है ना, होता है, लेकिन वहाँ पर शांत हो जाते हैं। यानी मेरा मानना ये है कि ये जो लोग कट्टरपंथी बनकर ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी जो बहू बेटियाँ बच्चियाँ हैं वो मुसलमानों के, उन पर मुसलमान ना उनसे प्यार करें ना उन पर अत्याचार करें। हाँ, उनसे जो बदसलूकी बदतमीजी करनी है वो हिंदू लड़का कर सकता है। क्या यही मसला है? क्या ये मसला है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़े भी जागृत हैं, 1% भी है, तो आपको पता होगा ये कहानियाँ सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। कई जगह हिंदू लड़कों ने हिंदू लड़कियों की हत्याएं भी की हैं, प्यार में आकर की हैं, और तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होती। तो ये मान लिया जाए हिंदू व्यक्ति, एक लड़का हिंदू लड़की को मार सकता है और उस पर सब पूरा समाज खामोश रहेगा, क्या ये मान लिया जाए? खैर, खामोश अदालत नहीं रही, और अदालत ने क्या कहा? एनबीटीएस ने मेहंदी जिहाद और लव जिहाद ब्रॉडकास्ट को लेकर जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को लताड़ लगाई, तुरंत सारे वीडियोस हटाने का आदेश दिया। मुझे लगता है पहले तो इनके ब्रॉडकास्ट को कम से कम 6 महीने के लिए रोक देना चाहिए। ऐसे लोग मानते नहीं हैं। क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया मान रहे हैं? बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोकने की कही गई थी, माना गया क्या? ये सब चीज़ें मानते हैं क्या? ये इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये देख लीजिए, फिर लताड़ पड़ी, लेकिन मान जाएंगे क्या? देखिए, ये 2 खबरें 3 की देखिए। मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ तैयार, ये कहा गया मेहंदी जिहाद के खिलाफ। इधर क्या है, यूपी में मैंने लव जिहाद का मामला उठाया था, लेकिन तब सबने इसे एक कंट्रोवर्सी कहा था। अब लव जिहाद पूरी दुनिया में हो रहा है। ये संगीत सुमनवी, टाइम्स नाउ, नव भारत, ये तमाम खबरें हटाने के लिए कही गई हैं। और जाते जाते इस भाई को भी देखिए, ये भाई बिल्कुल अपने आका की तर्ज पर है। अपने मुंह म्यूँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, वाह वाह मुझ जैसा एंकर नहीं। जानते हो ये चैनल जो है ना लाइव टीवी, सिर्फ मैं चलाता हूँ, मेरी वजह से। कौन प्रशांत वो चला पाएंगे क्या? कौन आदित्य चला पाएंगे क्या? आप कहेंगे इतना गुमान तो मुझ में नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मैं साहब का भक्त हो जाऊँगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। क्यों बोल रहा हूँ? देख लीजिए भक्तों की हालत क्या है। ये अपने आप ही अपने
अपने आप को भी बता रहे हैं कि मुझ जैसा कोई है ही नहीं। चुनौती कैसे दी जा रही है जब पढ़िए। 100 एपिसोड डिकॉर्ड, सुधीर चौधरी 232.2 मिलियन, है ना, ये बात है। 100 मिलियन, 232 मिलियन व्यूज, ये मेरे नंबर हैं, आपके नंबर कहाँ हैं? मिस्टर पूर्व CEO, एक्स CEO, आपका कार्यकाल बहुत बुरा रहा। डीडी हर प्रतियोगिता से पीछे छूट गया, अपनी एक भी उपलब्धि लिखिए, ईर्ष्या छोड़िए, योग्यता अपनाइए। ये बहुत योग्य व्यक्ति है जो 2000 के नोट में चिप ढूंढता है और अपनी तारीफ खुद करता है। नमस्कार।